हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 की द सैंड मूवी की IMDb है 3.8 आउट ऑफ 10 और ये एक अमेरिकन मॉन्स्टर मूवी है। दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को इन तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत एक नाइट पार्टी से होती है जहां कुछ फ्रेंड्स पार्टी करने के लिए एक बीच पे आए होते हैं और वो लोग बीच पे काफ़ी एंजॉय करते हैं। तभी उन्हें वहां बीच पे एक अजीब सी चीज़ मिलती है जो काफ़ी बड़ा था और एक एक्स का था। वो लोग उस चीज़ के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके मजाक उड़ाते हैं और इसके कुछ टाइम बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है और वो लोग वहाँ अपनी अपनी गाड़ी में ही सो जाते हैं। और जब सुबह होती है एक एक करके ये लोगों की आंखें खुलने लगती है। सबसे पहले केली की आंखें खुलती है और वो अपनी फ्रेंड्स मिच को उठाती है और कहती है पार्टी के बाद सारे लोग यहाँ से निकल गए, बस हम लोग यहाँ सो गए। तभी उनका एक फ्रेंड्स मासा जो कि बाहर एक टेबल में सोई हुई थी वो उठकर बैठ जाती है और उसे वोमिटिंग होने लगती है। इधर केली को एक बार दिखती है जो कि आकर सैंड में बैठ जाती है, बट सैंड उसे अपने अंदर खींचने लग जाती है। ये देखकर केली घबरा जाती है और वो मासा को रेत में पैर रखने के लिए रोकती है, बट मासा रेत में पैर रख देती है और उसका पाँव भी अब रेत के अंदर जाने लगता है। वो अपने पाँव को रेत से बाहर निकालने के लिए काफ़ी कोशिश करती है बट वो निकाल नहीं पाती। मासा की ये हाल देखकर गाड़ी में बैठा वेंस उसकी मदद के लिए गाड़ी से कूदकर रेत में चला आता है। सब लोग उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं बट वेंस किसी का भी नहीं सुनता। वो रेत में पैर रखते ही वो रेत के साथ चिपक जाता है और रेत उसे दर्दनाक तरीके से धीरे धीरे निकलने लगता है। उसके सारे दोस्त ये सब देख रहे होते हैं बट कुछ कर नहीं पाते। वो लोग वहाँ बीच पर बुरी तरह फंसे होते हैं क्योंकि उनका गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। जोना गाड़ी स्टार्ट करने के लिए काफ़ी कोशिश करता है बट गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता। फिर सीन एक मोटा आदमी की ओर जाता है जो एक ड्रम में फंसा होता है और उसका नाम गिलबर्ट होता है। ये लोग गिलबर्ट के साथ मजाक करने के लिए उसे वही ड्रम में डाल दिए थे बट वो अब जाग जाता है और ड्रम से निकलने की कोशिश करता है। तो फिर ये लोग उसे समझाते हैं वहीं खड़े रहो, बाहर निकलने की कोशिश मत करो वरना ये रेत तुम्हें मार देगा। बट वो सो रहा था इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो ड्रम से बाहर निकलने की कोशिश फिर से करता है। तभी मिच उसे समझाता है और वो कुछ टाइम ऐसे रहने के लिए मान जाता है। तभी केली कहती है रात को तो यहाँ पर और भी लोग थे और शायद वो मर चुके हैं और वो लोग इसीलिए जिंदा हैं क्योंकि वो डायरेक्ट रेत के ऊपर नहीं है, वो अपनी गाड़ी में है। तभी उनकी नज़र वही चीज़ पर पड़ती है जो उन्हें रात को यही बीच पर मिला था और जिसके साथ ये लोग छेड़खानी की थी। यहाँ ये लोग समझ जाते हैं ये चीज़ कुछ और नहीं, असल में ये एक एग है जो अब 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। यानी उसके अंदर जो भी क्रिएचर था वो अब बाहर निकल गया है और शायद वो यही रेत में ही रहता है जो ये सब कर रहा है। चेक करने के लिए केली रेत की ओर कुछ फेंकती है जिसे रेत अंदर खींच लेता है और अब ये लोग कंफर्म हो जाते हैं वही क्रिएचर रेत में ही है। इसके बाद जोना कहता है ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, खुद को बचाने के लिए हमें खुद ही कुछ करना होगा। और वो कुछ लाने के लिए 2 रैफ्ट के जरिए एक टेबल की ओर जाने की कोशिश करता है। सबके मना करने के बावजूद भी वो कोशिश करता है। वो टेबल के पास पहुंचने वाला ही होता है और तभी उसके रैफ्ट पीछे की ओर स्लाइड होता है और शायद जोना भूल गया था न्यूटन के थाल लॉ के बारे में, जिस वजह से वो रेत की बहुत करीब आ जाता है और तभी रेत से कुछ चीजें निकलकर उसकी पेट पर हमला कर देती है। बट जोना खुद को संभाल कर टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। वो अपने दोस्तों को कुछ फूड और ड्रिंक्स देता है बट तभी उसका नजर अपने पेट पर जाता है जहाँ बहुत सारे जख्म होता है और ये जख्म उसी क्रिएचर की वजह से हुआ था जो रेत में है। जोना को बहुत दर्द होता है और उसके जख्म से खून निकलने लगता है जिस वजह से वो वहाँ टेबल में ही थोड़ी देर के लिए सो जाता है। तभी रोनी को याद आती है उन सब के मोबाइल फोन गाड़ी की डिक्की में है और अगर वो मोबाइल को डिक्की से निकाल पाए तो वो किसी को भी मदद के लिए बुला सकते हैं। ये सोचकर रोनी और चेंडा डिक्की से मोबाइल लाने की कोशिश करते हैं बट तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला अपनी गाड़ी से उनकी तरफ आ रहा होता है। ये देखकर ये लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं और इसी वक्त रोनी की उंगलियां गाड़ी की डिक्की में फंस जाती है। उसे बहुत पेन होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वही पुलिस वाला गाड़ी लेकर उनके पास आ जाता है और वो गाड़ी से उतरने लगता है। ये देखकर ये सारे लोग शोर मचाते हैं और उसे गाड़ी से उतरने से मना करते हैं बट वही पुलिस वाला गाड़ी से उतरकर रेत पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि रेत पर खड़ा होने के बावजूद भी वो पुलिस वाला जिंदा है। पुलिस वाला इन सबको नीचे उतरने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं होता। ये लोग उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं बट वो इनकी बातों का यकीन नहीं करता। कुछ टाइम बातचीत के बाद उसके की नीचे गिर जाता है। ये देखकर केली उसे सैंड में हाथ रखने के लिए मना करती है बट वो पुलिस वाला नहीं सुनता और अपने हाथ रेत में रख देता है। हाथ रखते ही वो रेत के साथ चिपक जाता है और रेत उसे धीरे धीरे निगलने लगता है।
ये सब कुछ देखने के बाद मिच कहता है पुलिस वाला को पहले इसलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसके जूते मजबूत थे और रेत उसे तभी खींच लिया जब वो अपने हाथों से रेत को टच किया। मिच को ये समझ में आ जाता है कि अगर पैर में एक मोटा कपड़ा बांध लिया जाए या फिर एक मजबूत जूता पहन लिया जाए तो वो यहाँ से निकल सकते हैं। इसीलिए वो चेंडा को टॉवल फेंकने के लिए कहता है जिसे वो अपने पैरों में बांधेगा। तभी चेंडा टॉवल फेंकती है बट मिच कैच करते वक्त गलती से नीचे गिर जाता है। रेत में गिरते ही रेत से बहुत सारे टेंटिकल निकलकर उसके खून पीने लग जाते हैं और वो भी धीरे धीरे रेत में समा जाता है। इसके बाद केली केबिन से जंप करके गाड़ी में आ जाती है और वो रोनी की फिंगर को पहले डिक्की से बाहर निकलती है। फिर हमें गिलबर्ट को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रम में फंसा था। बहुत देर तक फंसे होने के कारण उसकी बड़ी से खून निकलने लगता है और जब खून निकलकर रेत में गिरता है तभी वही क्रेचर के टेंटिकल्स निकलकर ड्रम की ओर चलते हैं और अब ये टेंटिकल्स बड़े हो चुके होते हैं और देखते ही देखते ड्रम के नीचे से बाहर आकर गिलबर्ट को रेत के अंदर खींच लेते हैं जहां उसका भी डेथ हो जाता है। इधर बचे हुए 3 लोग रोनी, केली और चेंडा डंडे की मदद से जोना की टेबल में आने की कोशिश करते हैं बट आते वक्त रोनी गिर जाती है जिस वजह से उसका भी डेथ हो जाती है। कुछ समय के बाद रात हो जाती है। चेंडा और केली एक एयरबोट की मदद से जोना को कार के अंदर ले आते हैं। तभी वही क्रेचर फिर से बाहर आ जाता है। वो अब बहुत बड़ा हो चुका था क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को खा चुका था। वो उनके गाड़ी पर अटैक कर देता है और गाड़ी को हिलाने लग जाता है। तभी केली को गाड़ी में पेट्रोल मिल जाती है। ये देखकर केली पेट्रोल से भरी एक जार उठाती है और गाड़ी की चारों ओर फेंकती है। कुछ पेट्रोल क्रेचर की टेंटिकल्स पर भी गिर जाती है और इसके बाद केली आग लगा देती है जिससे वही मॉन्स्टर की बॉडी में भी आग लग जाती है और वो तड़पने लगता है और खुद ही रेत के अंदर समा जाता है। रात काफ़ी हो चुकी होती है इसलिए ये तीनों गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं। अगले सुबह उनके गाड़ी के पास एक पुलिस वाला आता है और इन्हें जगाता है। तभी केली डरते हुए रेत में पैर रखती है बट अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। उनके पैर अब रेत में स्टॉक नहीं होता। केली सोचती है शायद वो क्रेचर मर चुका है और सैड न्यूज ये था उनके दोस्त जोना जिसके पेट में वही क्रेचर हमला किया था वो भी अब मर चुका है। अब केली और चेंडा यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाते हैं बट मूवी की एंड में हमें पता चलता है वही क्रेचर अब भी जिंदा है और वो समुद्र की गहराई में है और ये सीन के साथ ये मूवी की एंड हो जाती है।